गंगा जल में कीड़े नहीं पड़ते हैं। आखिर ऐसा क्या है गंगा जल में जिसकी वजह से गंगा जल में कीड़े नहीं पड़ते हैं? यह जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। हेलो एवरीवन, शिक्षा फॉर ऑल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी गंगा जल में कीड़े क्यों नहीं पड़ते हैं यह जानने चल रहे हैं। तो फिर चलो शुरू करते हैं। हिमालय के गोमुख ग्लेशियर से निकली भागीरथी जब सतोपंथ ग्लेशियर से आने वाली अलकनंदा से देवप्रयाग में मिलती हैं तो इन दोनों की संयुक्त धारा को गंगा कहा जाता है। जब गंगा नदी हिमालय पर्वत से नीचे आती हैं तो इसके जल में विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटी एवं चट्टानों से निकलने वाले रासायनिक पदार्थ मिलते रहते हैं, जिसके कारण गंगा जल में बैक्टीरियोफेज नाम का वायरस पैदा हो जाता है, जो जल के अंदर पैदा होने वाले अवांछनीय पदार्थों को खाता रहता है। इसी कारण गंगा जल में कीड़े नहीं पड़ते हैं और गंगा जल की शुद्धता बनी रहती है। इसकी शुद्धता के राज को जानने के लिए 1890 के दशक में प्रसिद्ध ब्रिटिश साइंटिस्ट अर्नेस्ट हैंकिन भारत आए। उस समय भारत में हैजे की महामारी फैली हुई थी, जो कि यह बीमारी गंदे पानी से फैलती है। हैजे की बीमारी से मरे हुए व्यक्तियों की लाशें गंगा नदी में बहाई जा रही थी। ऐसे में हैंकिन के मन में डर था कि कहीं गंगा के पानी का सेवन करने वाले दूसरे लोग भी हैजे का शिकार न हो जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। इन्होंने गंगा जल के इस रहस्य को जानने के लिए गंगा जल पर रिसर्च शुरू किया। इनके इस रिसर्च को एक फ्रांसीसी माइक्रोबायोलॉजिस्ट फेलिक्स डी हेरले ने आगे बढ़ाया और पाया कि गंगा नदी के जल में पेचिस बेसिलस का एक अदृश्य सूक्ष्म जीव था, जो बैक्टीरिया पर एक वायरस परजीवी है। डी हेरले ने इस वायरस को बैक्टीरियोफेज कहा, जिसका अर्थ होता है बैक्टीरिया खाने वाला। चलो अब गंगा नदी के बारे में विस्तार से समझते हैं। गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है तथा गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी भी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह भारत के 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होकर बांग्लादेश में प्रवेश करती हैं। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगर वास्तव में देखा जाए तो गंगा का कोई उद्गम स्थल नहीं है, क्योंकि हम भागीरथी और अलकनंदा की संयुक्त धारा को गंगा नदी कहते हैं, जो कि देवप्रयाग में मिलती है। देवप्रयाग 5 प्रयागों में से एक है। अन्य 4 प्रयाग अलकनंदा नदी पर स्थित हैं, जो इस प्रकार से हैं। अलकनंदा और धौली गंगा के मिलन स्थल को विष्णु प्रयाग कहते हैं तथा नंदाकिनी और अलकनंदा के मिलन स्थल को नंद प्रयाग कहते हैं। और आगे जाने पर अलकनंदा में पिंडार नदी मिलती है। इनके मिलन स्थल को कर्ण प्रयाग कहा जाता है तथा अलकनंदा में मंदाकिनी नदी के मिलन स्थल को रुद्र प्रयाग कहा जाता है। इस प्रकार से 5 प्रयाग का निर्माण होता है। इन 5 प्रयागों का हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। गंगा नदी के साथ अनेक पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। मुगल बादशाह अकबर की आत्मकथा आईने अकबरी में लिखा है कि बादशाह अकबर पीने के लिए गंगा जल ही प्रयोग में लाते थे। वह गंगा जल को अमृत कहा करते थे। भारतीय हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि यदि किसी मरणासन व्यक्ति को गंगा जल पिलाया जाए तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस प्रकार गंगा वैज्ञानिक एवं धार्मिक दोनों दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नदी है। गंगा के बारे में यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलें। ऐसी अमेजिंग जानकारी के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।